आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा, पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। ना जाने क्यों इतनी दर्द होती है ये मोहब्बत कि एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूं कि कोई तमाशा ना बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पे। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला, गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलोगे। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देखकर सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी तो उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचें, समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब फिर
पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता।